तो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, हम में से ज़्यादातर लोग यही ढूंढते हैं कि कोई मल्टी बैगर स्टॉक हमें मिल जाए। बिल्कुल, ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर क्या, सभी भाई, सभी चाहते हैं कि कोई मल्टी बैगर स्टॉक मिल जाए, हम उसमें इन्वेस्ट करें और हमको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए। पहली बात तो ये है, अगर आपको मल्टी बैगर स्टॉक मिल भी गया तो आप उसको कितने टाइम के लिए होल्ड करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मल्टी बैगर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल में स्टॉक नहीं बनता है। मल्टी बैगर बनता है लॉन्ग टर्म में। तो अगर आप मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ रहे हैं और आपको कोई ऐसा स्टॉक मिल भी जाता है तो उसको आपको बहुत लंबे समय के लिए होल्ड करना पड़ता है, तब जाके मिलता है आपको एक बड़ा रिटर्न। तो पहली बात तो आप क्लियर समझ लो, मल्टी बैगर स्टॉक चाहिए तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा और उसके लिए पहले प्रॉपर रिसर्च करनी होगी। अब क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो पहले ही एक बड़ा ज़बरदस्त रिटर्न दे चुके होते हैं पिछले 5 साल 10 साल में। अब हमको लगता है कि यार ये पिछले 5 साल 10 साल में स्टॉक ने बड़ा रिटर्न दे दिया, अब आगे क्या ही रिटर्न देंगे। और ऐसा नहीं होता है। बहुत से स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जो पिछले 5-10 साल पहले में उन्होंने बड़ा रिटर्न दिया और आने वाले 5-10 साल में और भी बड़ा रिटर्न दे सकते हैं। होते हैं बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स। अब आज का जो स्टॉक है उसकी भी कंडीशन कुछ ऐसी है, लेकिन प्रॉपर रिसर्च करना, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना। या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लो, आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। खुद से रिसर्च करो। नहीं कुछ समझ में आता है, कोई क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट रहता है, आप मुझे कमेंट करो, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अब कमेंट करके ये बताना कि आपके पास ये स्टॉक है, आप इसमें एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं, जिसका नाम है शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड। ज़्यादातर स्टॉक्स की तरह इस स्टॉक में भी लास्ट ट्रेडिंग डे पर बड़ी गिरावट हुई है। मार्केट की सिचुएशन आप लोग जानते हैं, 900 रुपये के आसपास स्टॉक। ये कंपनी पहले बोनस दे चुकी है। अब लेटेस्ट अपडेट इसका आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पर अगर आप चाहें तो खुद भी इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। 5 बोनस शेयर बांट चुकी कंपनी, FII ने खरीदे भाई 24 लाख से ज़्यादा शेयर, 3380% उछले हैं ये शेयर। यानी कि वही ये मल्टी बैगर पहले ही बन चुका है। लेकिन क्या अब नहीं बन सकता है? ज़रूरी थोड़ी है इसने स्टॉक ने पहले बड़ा रिटर्न दे दिया और अब ना दे। हो सकता है आगे भी ऐसे ही रिटर्न दे। चलो पहले ये आर्टिकल देखते हैं, उसके बाद आप खुद सोचो। FI ने 24 लाख स्टॉक खरीदे हैं तो FI बेवकूफ़ तो नहीं है भाई, इतना पैसा इसमें लगाएंगे। उन्होंने भी कुछ तो देखा ही होगा इस कंपनी में, इस स्टॉक में जो इतना पैसा लगा रहे हैं। लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, लेकिन ये सोचने वाली बात है। FII, DI या कोई भी बड़ा इन्वेस्टर किसी कंपनी में पैसा क्यों लगाएगा? लॉस करने के लिए तो नहीं लगाएगा, प्रॉफिट के लिए लगाएगा। तो उसने कुछ तो ऐसी एनालिसिस की है, कुछ तो ऐसा उस स्टॉक में देखा है जिसके बिहाफ पर वो उसमें पैसा लगा रहा है। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर 5 बोनस शेयर बांट चुकी कंपनी, FI ने खरीदे 24 लाख से ज़्यादा शेयर, 3380% के आसपास उछले शेयर। विदेशी निवेशकों ने शक्ति पंप्स में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। देखो यहाँ पर शक्ति पंप्स की बात हो रही है, ठीक है। FI ने मार्च 2025 क्वार्टर में, ये इसी क्वार्टर की बात हो रही है, लेटेस्ट मार्च 2025 में 24 लाख से ज़्यादा शेयर खरीदे हैं। कंपनी में अब विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़कर 5.16% पहुंच गई है। हालांकि मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, FII का डेटा या इन्वेस्टर्स ने किसी स्टॉक में पैसा लगाया हो या फिर DI ने इसमें पैसा लगाया हो, अपने स्टेक को बढ़ाया हो, इस बेस पर हमें किसी भी स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। लेकिन ये ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर इन्होंने पैसा लगाया है तो भाई नुकसान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं लगाया होगा, प्रॉफिट लेने के लिए ही लगाया होगा। तो इस स्टॉक में कुछ तो उन्हें ऐसा लगा होगा, कुछ तो ऐसा दिखा होगा कि कंपनी में प्रॉफिट दे सकती है। पॉजिटिव पॉइंट होता है ये हमारे लिए, बट सिर्फ इस एक पॉइंट के बेस पर हम स्टॉक में एंट्री लें, ये बेवकूफ़ बनती है। तो यहाँ पर ये एक पॉजिटिव पॉइंट माना जाएगा। शक्ति पंप्स 1 साल में 217% उछल गए। कंपनी ने यहाँ पर स्टॉक में क्या क्या है, FI ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, 24,04,357 शेयर और खरीदे हैं। कंपनी में अब उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 5.16% पहुंच गई। इसके अलावा फरवरी मार्च 2025 में प्रमोटर्स ने शक्ति पंप्स के 33,400 शेयर खरीदे। किसने? प्रमोटर्स ने। भाई प्रमोटर्स अपनी ही कंपनी के स्टॉक को क्यों खरीदेंगे? दूसरा प्लस पॉइंट, मैं फिर से कह रहा हूँ, मोटिवेट मत होना, एक बार रिसर्च कर लेना उसके बाद जाना। क्योंकि कभी कभी कुछ आर्टिकल्स ऐसे आते हैं जिसमें सिर्फ पॉजिटिव बातें लिखी होती हैं और कुछ आर्टिकल्स ऐसे आते हैं जिसमें सिर्फ नेगेटिव बातें लिखी होती हैं। तो हमें एक सिर्फ पॉजिटिव के बेस पर स्टॉक में नहीं जाना है और सिर्फ एक नेगेटिव के बेस पर स्टॉक से एग्जिट नहीं होना है। दोनों चीज़ों को कंपेयर करना है, पॉजिटिविटी को, नेगेटिविटी को, और उसके बाद डिसीजन लेना है इस स्टॉक में क्या चांसेस बन सकते हैं। यही सारा गेम है स्टॉक मार्केट का, यही समझना है और कुछ भी नहीं भाई। तो यहाँ पर कंपनी में उनकी हिस्सेदारी पहुंच गई है 2025 में, फेब में भी और मार्च में भी, दोनों
दोनों मंथ में प्रमोटर्स ने इसमें 33,400 शेयर खरीदे हैं। अब ये फिलहाल जो है अपने हाई से थोड़ा सा नीचे ही है, 1400 रुपये के आसपास का हाई था और अभी स्टॉक 900 रुपये के आसपास हमें चलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसका निचला स्तर यानी कि लो भी बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था, 300 रुपये से भी नीचे चला गया था। 5 शेयर ऑलरेडी बांट चुके हैं, शायद मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी। शक्ति पंप्स ने कुछ महीने पहले अपने निवेशकों को बोनस शेयर का तोहफा दिया। कंपनी ने नवंबर 2024 में 5:1 के रेशियो में बोनस शेयर बांटे, यानी कि हर एक शेयर पर 5 बोनस शेयर दिए। मल्टीबैगर कंपनी ने अप्रैल 2011 में 1:1 के रेशियो में भी बोनस दिए थे। ये कंपनी हर एक शेयर पर 1 बोनस दिया था। 31 मार्च 2025 को खत्म हुई तिमाही में कंपनी के प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बढ़कर 51.61% पहुंच गई है, जो कि 2024 दिसंबर तिमाही में 51.68 थी। आप देखोगे 51.68 से बढ़कर 51.61 हो गई है, यानी कि 0.03% बढ़ाई है सिर्फ हिस्सेदारी। और इस 0.003% के अंडर में लगभग 33,500 शेयर आते हैं। इसीलिए तो मैं आपको बोलता हूं, अगर प्रमोटर की हिस्सेदारी 0.01 भी बढ़ रही है ना, तो इसका मतलब वहां पर हजारों शेयर खरीदे गए हैं। सेम अगर FII-DI की 0.01% हिस्सेदारी बढ़ रही है तो हजारों शेयर खरीदे गए हैं, और इसके अपोजिट अगर 0.01% हिस्सेदारी घट रही है तो भी हजारों शेयर सेल किए गए हैं। परसेंटेज में पता नहीं चलता है 0.03% क्या ही होगा। भाई खरीद के देखो, 33,400 शेयर 900 से, 33,400 को 900 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना अमाउंट आएगा। इतने खरीदे हैं उन्होंने, इतना पैसा इसमें लगाया है। अब इनके बेस पर भी स्टॉक में नहीं जाना है, ये भी ध्यान रखना। 5 साल में 3380% का रिटर्न दे चुका है ये स्टॉक। ये होता है मल्टीबैगर, और अगले 5 साल में ऐसा ही रिटर्न देने का दम भी रखता है। ये इस लालच में आने की गलती मत करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब स्टॉक 5 साल 10 साल में बड़ा रिटर्न दे देता है ना, उसके बाद रेस्ट मोड में भी चले जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स पास्ट हिस्ट्री में हुए हैं जो 5-10 साल में बड़ा रिटर्न देने के बाद एक लंबे रेस्ट मोड में या एक कंसोलिडेशन मोड में चले गए हैं। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, लोग उनमें फंसे हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि अब स्टॉक जाएगा ऊपर, अब जाएगा, लेकिन वो 2-2, 3-3 साल, 4 साल, 5 साल तक एक रेंज में चलते हैं। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता है, लेकिन एक रेंज से बाहर नहीं निकल पाते हैं, और वहाँ पर लोग उसको ख़राब बोलने लगते हैं। भाई ख़राब नहीं है वो स्टॉक, एंट्री टाइम गलत है, ये चीज़ आप ध्यान रखो। अब इस स्टॉक की क्या कंडीशन है वो भी देखते हैं हम। यहाँ पर स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है, यहाँ पर सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। अब वैसे तो अगर आप इसके मार्केट कैप को देखेंगे तो 10,863 करोड़ का मार्केट कैप है, और ये कंपनी जिसने 1:5 के रेशियो में बोनस दिया है, ठीक है, यहाँ पर 5:1 के रेशियो में बोनस दिया है ना, ये कंपनी आने वाले टाइम में स्प्लिट भी दे सकती है, क्योंकि इसकी फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपये। अब वो कब देगी, 2 साल, 5 साल, 4 साल बाद, इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में होता है। अगर आपको स्प्लिट बोनस का बेनिफिट जानना है तो हर बार की तरह एक ही बात बोलूंगा, प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको एक प्लेलिस्ट नजर आएगी, स्टॉक हिस्ट्री, इसको देख लो। उसमें मैंने विप्रो के बारे में डिस्कस किया है। विप्रो ने इतनी बार बोनस और स्प्लिट दिया कि एक छोटा सा अमाउंट इतने बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो गए जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। बोनस और स्प्लिट की पावर क्या होती है वो इस वीडियो में बताई गई है, जाकर देख लो। उसके बाद अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आप बोनस और स्प्लिट वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते तो शायद आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हालांकि बोनस या स्प्लिट देना कंपनी का अपना डिसीजन होता है, ये कोई ऐसा नहीं कि उनको कंपलसरी है, ये डिसीजन कंपनी की मर्जी होती है, वो देना चाहे दे सकती है, ना चाहे तो ना दे सकती है। तो आप एक बार ये देख लेना ज़रूर। तो इसकी फेस वैल्यू 10 है, जो आने वाले टाइम में स्प्लिट वगैरह भी दे सकती है। अब जरा एक्सपर्ट्स का ओपिनियन मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। एक्सपर्ट्स का ओपिनियन तो शो नहीं हो रहा है, पब्लिक का ओपिनियन ज़रूर शो है यहाँ पर, जिसमें 100% हमें बाइंग देखने को मिल रही है। टेक्निकल क्या कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। टेक्निकल जो है, अगर आप नोटिस करोगे, स्टॉक वैसे तो अप ट्रेंड में ही है, लेकिन यहाँ पर जुलाई 2024 में एक रेसिस्टेंस इसने लिया था यहाँ पर ऑलमोस्ट 850 के आसपास। उसके बाद अगस्त 2024 में फिर से इसी लेवल पर रेसिस्टेंस लिया। उसके बाद इसने अक्टूबर 2024 में फिर से रेसिस्टेंस का काम किया, और उसके बाद फिर नवंबर 2024 में फिर से रेसिस्टेंस का काम किया, और फाइनली भाई दिसंबर 2024 में ये रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ। उसके बाद स्टॉक ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद फिर से इसी लेवल पर आया, लेकिन इस बार रेसिस्टेंस नहीं, इसने सपोर्ट का काम किया। कब, फेब 2025 में। उसके बाद फिर से मार्च 2025 में फिर से सपोर्ट का काम किया, और अब अप्रैल में फिर से सपोर्ट का काम कर रहा है। मतलब ये एक सपोर्ट लेवल है। अगर आप टेक्निकली नॉलेज रखते हो तो आप इस छोटे छोटे उतार चढ़ाव में प्रॉफिट बना सकते हो, बट
बहुत कम लोग हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं जिनको टेक्निकली जो है एक्सपर्ट हैं। तो उस सिचुएशन में अगर आप इस स्टॉक में जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये स्टॉक यहाँ से एक ही रेंज में चलेगा, मतलब 900 से 1000 1050 के आसपास उस रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट चल सकता है। तो उस सिचुएशन में अगर आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेड के लिए जाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लॉन्ग टर्म के पर्पज से जाना चाहते हैं तो देखो कंसोलिडेशन मोड चलने के बाद स्टॉक में ऊपर जाने के चांसेस है, बट अभी फिलहाल चांसेस यही कि स्टॉक कंसोलिडेट चल सकता है, ये है इसमें असली प्रॉब्लम। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड के लिए आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहें तो फिर भी चांस है, लेकिन फिर भी एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लेना। और ये सब चीज़ें जो मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में शेयर की, एफआई ने खरीदे, कंपनी बोनस दे चुकी है, हो सकता है आने वाले टाइम में कंपनी स्प्लिट दे, इन सब का बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। और लॉन्ग टर्म का मतलब अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल जिनका व्यू होता है उनके लिए। लेकिन मल्टी बैगर लॉन्ग टर्म में ही बनता है, शॉर्ट टर्म में नहीं बनता है। अभी फिलहाल ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में जा सकता है, अब जाएगा नहीं जाएगा वो तो टाइम बताएगा। बाकी आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है इस स्टॉक के बारे में, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, कुछ भी बताना चाहते हैं, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, तो भाई शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।